सदर माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी हारून रशीद ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी महमूद नगर हसन नगर के ज़ेर एहतमाम 1 अगस्त 2021 बरोज़ इतवार जामा मस्जिद नूरानी हसन नगर में गरीब और मुस्तहक लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से साल 2009 से ताहाल 89 गरीब और मुस्तहक मुस्लिम लड़कियों की शादियां अंजाम दी जा चुकी हैं। सदर सोसाइटी ने जरूरतमंद और मुस्तहक सरपरस्त हजरात से अपील की है कि वो सोसाइटी से राब्ता करते हुए अपनी तहरीरी दरख्वास्त दाखिल करें और साल हाल ज्यादा से ज्यादा मुस्तहकीन इस्तेफादा करें। सदर सोसाइटी हारून रशीद ने जहेज के नाम पर मुस्लिम माशरे की मौजूदा सूरत हाल पर अपने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बेशुमार मुस्लिम लड़कियां महज जहेज और घोड़े जोड़े के मुतालबात के नतीजे में घरों में बैठी हुई हैं। उन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी ने गरीब और मुस्लिम लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का बेड़ा उठाया है। माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो इज्तिमाई शादियों का गुज़िश्ता 10 साल से एहतमाम किया जा रहा था, पिछले साल कोरोना वायरस की वबा की जानिब से इसको रोका गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फिर इस खैर के काम का आगाज़ किया गया है। हर साल की तरह जुल्हज्जा के महीने की आखिरी हफ्ते में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। बरोज़ इतवार और महीना अगस्त का है, 1 तारीख़ को, और चांद की 21 जुल्हज्जा है। तो जो भी इस्तेदाद ना रखते हो, सहूलत ना हो, वैसे माँ बाप से एक गुजारिश की जाती है हमारी कमेटी की जानिब से, वो आपस में अपने रिश्ते तय कर लेकर कमेटी में रुजू हो जाए और दरख्वास्त लेने की आखिरी तारीख़ जून 20 तारीख़ तक है। और इस खैर के काम में अहले खैर हज़रात जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो माली ताउन के ज़रिए से, जो सामान के ज़रिए से, जिस तरीक़े से भी ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस खैर काम को बड़े ही इखलाक़ के साथ हम ये काम किया जा रहा है। और इसके अंदर जो भी ताउन कर रहे हैं, हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, उन सब को हमारी कमेटी के जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस खैर के काम को अगर इसी तरीक़े से हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे तो इस खैर के काम को हम और भी आगे तक लेके जाएंगे। 4 आदमी मिलकर अगर कोई काम करते हैं तो उस काम को बड़े आसानी के साथ होता है, इसलिए इस काम को हम अंजाम दे रहे हैं। ये दौर आज का ये तरक्की याफ्ता दौर है, पढ़े लिखों का दौर है। पढ़े लिखों के दौर में औरतों पर, बच्चियों पर जो जुल्म हो रहा है और जो ये जहेज़ के नाम पर जो उनको ज़हनी अज़ियत दी जा रही है, ये अफसोस की बात है कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को उनके हुकूक़ दिलाने की, उनके अज़मत, उनके शरफ़ और उनके इकराम की बात की थी। आज लोग जो है इस्लाम का नाम ले रहे हैं, कलिमा पढ़ रहे हैं और फिर जो है जहेज़ का मुतालबा कर रहे हैं और जो है ना जोड़े की रकम का मुतालबा कर रहे हैं, खाने का मुतालबा कर रहे हैं। मैं बड़े किसी झिझक के आपके इस चैनल के ज़रिए से मुतालबा करता हूँ कि भाई हमारे इस पैगाम को आप पहुँचाइए दूसरों तक, और उन लोगों तक जो लालची बनकर बैठे हुए हैं। तो ये इनका मुतालबा करना अल्लाह ताला जो है ना आपको नवाजा है। तो अगर अपनी इस्तात के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक अगर कुछ कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी की बात थी, तो आप गरीब को भी मजबूर कर रहे हैं और दूसरों को भी मजबूर कर रहे हैं। और जो लोग मांगते हैं, खाना मांगने वाले, जहेज़ मांगने वाले, कुछ भी मांगने वाले, जोड़े की रकम मांगने वाले, ये हमारे सोसाइटी के हाई फाई भीख मंगे हैं। इस तरीक़े से ये लोग जो है हमारे मुआशरे के अंदर जो है नासुर बने हुए हैं। खुदा के वास्ते आप गौर करिए, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे मुबारक वलीमा वो वलीमा है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए। अपनी शान बगाड़ने के लिए, शोहरत के लिए, नाम कमाई के लिए, लोग दिखावे के लिए जो है ना कर्ज़े ले लेकर जो है ना पैसा खर्चा कर रहे हैं और अपनी शोहरत के लिए लोगों से मुतालबा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। ये यकीनन जो है ना काबिल इस्लाह अमल है। इस पर जो है ना सारे लोगों को, मुआशरे के सारे ज़िम्मेदारों को गौर फ़िक्र करना चाहिए। और ख़ास तौर पर औरतों पर, बच्चियों पर जुल्म हो रहा, तो मैं इस मामले में ही बोल रहा हूँ। तो ये बच्चों के दिमाग में बात बाद में आती, औरतों पर जुल्म जो कर रहे हैं इसके अंदर भी औरतें ज़रिया बन रही, ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो है ना बच्चों के दिमाग में डालती, तो अच्छा पढ़ा लिखा है, तो इतना कमाने वाला है, तो इतना कम कैसा ले रहा, तो इतना ऐसा कर रहा। तो ये पहलू पर भी गौर करना चाहिए। हमारी बहनों से, मेरी माँओं से मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो दूसरों के लिए एक मिसाली माँ बने।
مثالی بہن بنے اور وہ خود بچپنے سے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے اور نوجوانوں کو ایک مثالی نوجوان اور ایک مثالی شادی اس کے اندر دماغ میں کیسے آئیں گی؟ ایک ماں اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کر سکتی، ایک بہن اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کر سکتی، ایک باپ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کر سکتا۔ ماں باپ ہی اگر جو ہے نا آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں، ماں باپ ہی اگر جو ہے نا مطالبہ کرنے والے بن جائے تو پھر یہ نئی نسل کو کیسے معلوم ہوگا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ تو ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نکاح کو برکت والا نکاح بنائیں، اس شادی کو برکت والی شادی بنائیں۔ آئیے یہ مائنورٹی ویلفیئر سوسائٹی کا جو پیغام ہے کہ نکاح کو ایک برکت والا نکاح بنائیں اور اس کو ایک آسان سے آسان کرے، آپ بھی اس کا حصہ بنیے اور اپنے اپنے مقامات پر اپنی آپ جو ہے نجی محفلوں میں، نجی تقریبات میں آپ جو ہے اس نکاح کو برکت والا بنانے کے لیے آپ اپنے آپ کو آگے بڑھے۔ اس